हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं एक टॉपिक पे बात करना चाहूँगा जो भी दिस कुड बी एन एडवाइस फॉर द पेरेंट्स हु आर फेसिंग इश्यूज विद रिलेशनशिप इश्यूज विद देयर चिल्ड्रंस। तो वो लोग मे बी बच्चे बाहर रह रहे हों या उनके साथ में ही रह रहे हों। कई बार होता है कि साथ में ही बच्चे रहते हैं, लेकिन तभी भी वो ये चीज़ फेस कर रहे हैं कि भाई हमसे तो बात ही नहीं करते, हमारे पास तो बैठना ही पसंद नहीं करते, या अगर बाहर रहते हैं तो हमारे पास आते नहीं। तो ये बहुत पेरेंट्स का ना शिकायत रहती है। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यार आप थोड़ा अपने अंदर चेंजेस करो, तभी वो आपके पास आएंगे। क्योंकि ऑब्वियसली कोई ना उल्टी सीधी बातें ताने सुनने नहीं आता है, ठीक है। या आपके पास बैठेगा, आप उसे कहोगे यार ये कर वो कर, तो नेक्स्ट भाई नई जनरेशन है, कोई नहीं बैठेगा। नई जनरेशन क्या, पुराने वाले भी मुझे नहीं लगता कि मिलेनियल्स भी बैठेंगे, बैठते नहीं है फिर वो। क्योंकि वही है कि इंसान वहाँ जाता है जहाँ उसे अच्छा लगता है ना। तो एक तो यही चीज़ है कि आप अपने अंदर थोड़ा सा ये सुधार कर सकते हैं। दूसरा इसमें ये होगा, मतलब इसमें ये नहीं करना कि भाई तुम हमें ही बता रहे हो, बच्चों की तरफ तो कह नहीं रहे, ठीक है। मतलब मैंने तो बचपन से ही सुना है कि गलती हमेशा बड़े की होती है, तो बड़ों को ही सुधार कर लेना चाहिए, ठीक है। तो उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि आपको एक काम करना चाहिए। एक तो थोड़ा सा ना आप अपने आप को, अपने शरीर को, अपने पहनावे को थोड़ा सा ना अच्छे से ग्रेसफुली मेंटेन करें, ठीक है। तो एक आपका अच्छी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, एक अच्छा ऑरा होना चाहिए। तो क्या हुआ, मतलब एज हो गई तो इसका मतलब ये है कि हम ऐसी गंदे फटे हुए कपड़े पहनेंगे, कोई भी कलर पहन लिया उठा के, कुछ भी कर लिया, तो वो अच्छा नहीं लगता है। बच्चों को भी कई बार आपको कहीं ले जाते हुए, या आप उनके यहाँ आए हैं, या कई बार होता है कि वो आपके पास आए हैं या वो कंफर्टेबल नहीं है आपके पास आने के लिए ना, तो थोड़ा सा अपने आप को, अपने शरीर को, अपने पहनावे को और अपना घर, ठीक है, उसको, अपने खान पान को थोड़ा सा ना एडजस्ट कर लें बच्चों के हिसाब से। बच्चों के हिसाब से कह लें या वो आपके लिए भी अच्छा ही है, तो आप उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं उस चीज़ को। एडजस्ट करना इन द सेंस मैं बताता हूँ क्या है वो। आप अपने शरीर को अच्छे से रखें। जैसे मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है कि हो सकता है डिफरेंट काम है, भाई कोई खेती बाड़ी करता है, कोई किसान है, कोई कुछ ऐसा काम करता है, उसका वैसा ही लेबर जॉब है, या जो कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप जितना आपकी कैपेसिटी में हो, आप जितना कर सकते हैं, अपने पैरों को, अपने हाथों को, अपने फेस को थोड़ा ठीक से करके रखें। मतलब थोड़ी क्रीम व्रीम लगा लें या कुछ ना साफ़ सुथरा रख लें। एटलीस्ट आप हाइजीन तो मेंटेन कर सकते हैं कि आपके पैर साफ़ हैं, ठीक है। आपने जो कपड़े पहने हुए हैं वो धुले हुए साफ़ कपड़े हैं। कलर्स कोई ऐसे तड़क भड़क कलर्स नहीं पहन रखे हैं आपने, थोड़े जो एज के हिसाब से सूट करें उस टाइप के आपने कलर्स पहन रखे हैं, ठीक है। तो वो एक अच्छा एक ग्रेस देता है आपको। आपकी वो बच्चे ही नहीं और लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपसे बात करना चाहेंगे। तो क्योंकि ऐसे जो रहता है, जो अपने आप को अच्छे से कैरी करता है ना, उसके पास सब आना चाहते हैं, ठीक है, सब उससे बात करना चाहते हैं। लेकिन आपने बुरा हाल कर रखा है, घर जिसमें रह रहे हैं उसका भी बुरा हाल कर रखा है, तो आपके घर भी कोई पसंद नहीं करेगा आना। क्योंकि इंसान की फितरत है, वो वहीं जाता है जहाँ उसे कुछ खुशी मिलती है, कुछ ठंडक मिलती है, कुछ शीतलता मिलती है। इंसान वहाँ जाना पसंद करता है, ठीक है। या किसी से बात करके हमें अच्छा लगता है, तो वो आप वैसे बनिए कि आपके पास आपके बच्चे ही क्या और लोग भी आपके पास आपसे बात करना चाहें। तो आई थिंक यही मेरा पॉइंट था, ठीक है। इसमें 3 चीज़ मैं कहना चाहूँगा। एक तो अपने शरीर का ध्यान रखें, हाथों पैरों और फेस का स्पेशली। अपने अंदर भी साफ़ सफाई रखें, नहाए धोएं अच्छे से, थोड़ी खुशबू सी लगा लें, है ना। जो भी आपको सूटेबल हो, भाई अपनी अपनी सबकी कैपेसिटी होती है, उस हिसाब से आप ये चीज़ कर लें। थोड़ा साफ़ सुथरे रहें। मैं ये नहीं कह रहा कि मेकअप कर लें या कुछ वैसा कर लें, वो सब करने की ज़रूरत नहीं है फीमेल्स के केस में भी। लेकिन आप एक थोड़ा सा ना एक ग्रेसफुल रहें, एक अच्छे से लगने चाहिए, एक जेंटलमैन टाइप फीलिंग आनी चाहिए, ठीक है। तो वो रहे। कपड़ों में आप कर सकते हैं कि कपड़े थोड़ा ठीक से कपड़े ले लें। जैसे गर्मियों में आप कॉटन ठीक से ले सकते हैं, लाइट कलर्स पहने, थोड़ा लाइट कलर्स, क्योंकि एक एज के बाद थोड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो वो तो खैर वो स्पेसिफिक हो जाएगा, तो सबका अलग अलग हिसाब किताब है। लेकिन थोड़े तड़कीले भड़कीले वाले कलर्स ना पहने, वो अच्छे नहीं लगते। मैं देखता हूँ गाँवों में आजकल
कुछ भी उठा के वो पहन लेते हैं। यार आपकी एज जो हो गई है उस हिसाब से आप पहने तो वो ज़्यादा आपको फवेगा, ठीक है। और तीसरा इसमें जो पॉइंट मैंने किया वो था घर का, कि आप अपना सराउंडिंग्स, अपना घर जहाँ पे आप सोते हैं, अपना बिस्तर अच्छा रखें, ठीक है। अपने मैं तो मतलब ये कहना नहीं चाहता, लेकिन अपने अंडरगारमेंट्स ही यार अच्छे पहन लो। पता चला 4-4 छेद हो रखे हैं आपके कच्चे में और आप पहने घूम रहे हो उसको, और आपने जो बनियान पहना हुआ उसमें 4 छेद हो रहे हैं, तो यार उससे कितने पैसे बचा लोगे आप, क्या पालोगे मतलब, ठीक है। और ये सब चीज़ें आप अगर करोगे तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि 90% आपके जो है ना, आपसे बच्चे ही क्या और लोग भी आपसे बात करना चाहेंगे। तो आई थिंक पेरेंट्स को ये थोड़ा करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप उनके साथ थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओ, बात उनके टाइप की करो, हर समय ज्ञान मत पेलो। बतेरे समझदार बच्चे, उन्हें सब ज्ञान हैगा, उनसे 4 बात समझ लो, आजकल उन्हें तुमसे ज़्यादा पता है, ठीक है। जहाँ वो एडवाइस मांगे, जिस एक्सपीरियंस जिस पे आप बैठे हो, जिस तजुर्बे पे आप बैठे हो, जब वो एडवाइस मांगे तो आप उन्हें दो, कुछ ऐसा दो कि हाँ उन्हें लगे कि हाँ यार ये तो मेरे को नहीं पता था, ठीक है। या वो वाली चीज़ देने की कोशिश करो। हर समय उनमें वही, मैं वर्ड यूज़ नहीं करना चाह रहा कि हर समय रोने मत रो अपने, ठीक है, कि ये है वो है, तुम तो ऐसे हो गए, तुम तो वैसे हो गए, तो भैया कोई नहीं आएगा फिर आपके पास फिर धीरे धीरे सब कटते चले जाएंगे, ठीक है। तो आई होप मैं अपना पॉइंट समझाने में सफल रहा, और पेरेंट्स बुरा नहीं मानेंगे इस चीज़ का। तो अगर आप बच्चे हैं तो आप अपने पेरेंट्स को ये फॉरवर्ड कर सकते हैं। मैं पूरी रेस्पेक्ट के साथ कह रहा हूँ, पेरेंट्स हैं हमारे, हमें रेस्पेक्ट रखनी चाहिए वो। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सब हो रहा है यार, अब आप एक्सेप्ट नहीं करोगे इस चीज़ को, मानोगे नहीं, तो ऐसे ही होता रहेगा। फिर वही है कि आप आप जो है ना गन्ना डाल रहे हो और कह रहे हो यार जूस मुझे चाहिए अनार का, तो फिर भैया गन्ना डालोगे गन्ने के कोलू में, तो फिर वो जूस भी जो है गन्ने का ही मिलेगा, ठीक है। अनार डालोगे तो अनार के लिए वो आती मशीन, अनार डालो अनार का जूस मिल जाएगा। तो भैया उधर से इनपुट चेंज करना पड़ेगा आपको, तो आपको कहीं ना कहीं बदलाव अपने अंदर ही करना है, और वैसे भी बदलाव अपने अंदर ही होता है। तो अब ये खाली ये नहीं है कि मैंने पेरेंट्स की तरफ बना दिया, बच्चों की तरफ वीडियो बना दिया, और पेरेंट्स का नहीं है, पेरेंट्स के भी रहते हैं बहुत सारे इश्यूज़, बच्चों से भी शिकायतें रहती हैं, कई बार बच्चे भी होते हैं, तो उस पर एक अलग वीडियो बना दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।